अभिवादन। आज हम गुर्दे मतलब किडनी के स्वास्थ्य पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखेंगे कि कुछ खास खाने की चीजें किडनी को सेहतमंद रखने में कैसे मददगार हो सकती हैं। और ये काफी दिलचस्प बात सामने आई है कि कुछ चीजें न सिर्फ किडनी को नुकसान से बचा सकती हैं बल्कि शायद शायद थोड़ी बहुत मरम्मत में भी मदद कर सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी हैं वो चीजें और उनमें ऐसा क्या खास है। और हाँ, एक चीज और, पोटेशियम को लेकर भी एक आम गलतफहमी सी है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बात अक्सर सुनने में आता है, खासकर जिन्हें किडनी की थोड़ी भी दिक्कत हो, कि भाई पोटेशियम से दूर रहो। क्या ये सच है? हाँ, ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन देखिए, जानकारी कुछ और ही इशारा करती है। असल में पोटेशियम किडनी को नुकसान से बचाने में मदद करता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किडनी की बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, एडवांस स्टेज में है, तो बात अलग है। लेकिन आम तौर पर शरीर को रोजाना करीब 4700 मिलीग्राम पोटेशियम की जरूरत होती है, और ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। और हम सब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर किडनी के लिए कितना बुरा है। हाँ बिल्कुल। साथ ही ये शरीर में सोडियम को भी बैलेंस करता है, और एक और फायदा, ऑक्जेलेट बनने वाली जो पथरी होती है ना, उसके खतरे को भी कम कर सकता है। अच्छा, तो पोटेशियम को तो बेवजह ही विलेन बना दिया गया है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे वाकई असल में किडनी को खतरा हो सकता है? जानकारी में क्या बताया गया है इस बारे में? बिल्कुल, कुछ चीजों से तो वाकई सावधान रहने की जरूरत है। सबसे बड़ा खतरा बताया गया है बहुत ज्यादा चीनी और स्टार्च वाली चीजों से। ये किडनी में एक तरह की रस्टिंग या कह लीजिए ऑक्सीडेशन, उसको बढ़ावा दे सकती हैं। ऑक्सीडेशन, अच्छा। हाँ, इसके अलावा शराब का सेवन और आइबुप्रोफिन जैसी जो दर्द निवारक दवाएं हैं, NSAIDs, वो भी। कुछ और दवाएं भी हैं, जैसे स्टेरॉइड, प्रेडनिसोन, कुछ एंटीबायोटिक्स, फिर खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, हैवी मेटल्स, खाने वाले रंग और सोडा। सोडा में खासकर जो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस होता है, वो भी किडनी के लिए अच्छा नहीं माना गया है। ये तो ही खतरे की बात। पर अच्छी खबर यह है कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ भी हैं जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और यहाँ कुछ खास चीजों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे ऐसी सब्जियां जिनमें ऑक्सैलेट कम हो। ऑक्सैलेट वो तत्व है जो कुछ पौधों में पाया जाता है और पथरी बना सकता है। अच्छा, तो कम ऑक्सैलेट वाली सब्जियां कौन सी है? इसमें शतावरी है, जो डिटॉक्स एंजाइम में मदद करती है। अजवाइन है, ये फंक्शन सुधारती है। शिमला मिर्च विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। फिर पत्ता गोभी, फूल गोभी, लहसुन लहसुन में एलिसिन होता है, जो काफ़ी फायदेमंद है। हाँ, पालक जैसी चीज़ों में ऑक्सलेट ज़्यादा होता है, तो जानकारी ये कहती है कि उसे पनीर जैसे कैल्शियम स्रोत के साथ खाएं, उससे ऑक्सलेट बंध जाता है। अच्छा, ये बढ़िया टिप है। तो ऑक्सलेट का ध्यान रखना जरूरी है जी। और क्या है जो मदद कर सकते हैं? मैग्नीशियम मैग्नीशियम से भरपूर चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, एवोकाडो। मैग्नीशियम किडनी की सुरक्षा में मदद करता है। जानकारी में तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट का भी सुझाव है, करीब 400 मिलीग्राम रोज। सप्लीमेंट भी? जी। फिर आते हैं प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ, केफिर, दही, साउरक्राउट, किमची। इनमें जो खास बैक्टीरिया होते हैं ना, वो यूरिया जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को कम करने में मदद कर सकते हैं। अच्छा, और प्रोटीन का क्या? आजकल फिटनेस की दुनिया में तो बहुत जोर रहता है दादा प्रोटीन पर। हाँ, यहाँ पर संतुलन की बात कही गई है। मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन जरूरी है, बिल्कुल। जैसे जंगली पकड़ी गई मछली, सार्डिन है, कॉड लिवर है, जिनमें ओमेगा 3 भी खूब होता है। अंडे भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन से बचने की सलाह है। शायद एक बार के खाने में 6-7 आउंस से ज्यादा नहीं। मॉडरेशन में। बिल्कुल। और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रसभरी, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर, ये ऑक्सीडेटिव तनाव, वो जो रस्टिंग की बात की उसे कम करते हैं। प्याज भी बहुत अच्छा है, सफ़ेद और लाल दोनों। इसमें क्वेरसिटिन होता है, ये सूजन कम करता है, किडनी में स्कारिंग यानी निशान बनने से रोकता है। और हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, वो भी सूजन कम करने और किडनी को सपोर्ट करने में फायदेमंद बताया गया है। खाने की इतनी सारी चीजें हो गई, पीने वाली चीजों का क्या? हाइड्रेशन वगैरह? हाँ हाँ, पानी और तरल पदार्थ जरूरी है, लेकिन संतुलन के साथ। न बहुत ज्यादा, न बहुत कम। एक दिलचस्प सुझाव ये है कि चाय को अपना मुख्य पेय बनाएं,
खासकर पहले से बनाकर रखी ठंडी चाय। चाय में जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो अतिरिक्त आयरन को बांध सकते हैं और ज्यादा आयरन किडनी के लिए ठीक नहीं। कौन सी चाय? नेटल टी, डैंडेलियन रूट टी, हल्दी वाली चाय और बिना कैफीन वाली ब्लैक टी। ग्रीन टी में कैफीन हो सकता है तो उसका ध्यान रखना होगा। अच्छा, खाने की चीजों के अलावा क्या खाने के समय या पैटर्न का भी कोई असर बताया गया है? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आया है इसमें। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब रुक रुक कर उपवास करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कैसे मदद करता है? इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, इससे किडनी पर काम का बोझ कम होता है, उसे आराम मिलता है। और दूसरा, ये इंसुलिन के स्तर को कम करने में मदद करता है। और जानकारी ये कहती है कि बढ़ा हुआ इंसुलिन किडनी डैमेज का एक बड़ा कारण है। इसे लो कार्ब डाइट के साथ करने का सुझाव दिया गया है। दिलचस्प। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमने देखी उससे ये तो एकदम साफ है कि हमारा खानपान, हमारी डाइट किडनी के स्वास्थ्य पर सीधा और कह सकते हैं बड़ा असर डालती है। कुछ चीजें बचाव और शायद बेहतरी में मदद करती हैं तो कुछ नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। देखिए, किडनी हमारे खून का फिल्टर है ना? तो हम जो भी खाते पीते हैं वो इस फिल्टर पर कितना दबाव डालता है, और क्या ये